हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान परीक्षा। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित कुल 170 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हम हाजिर हैं। और ये हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आएंगे, जहां पर 50-50 के आपको 3 पार्ट्स में हम इसे देंगे, जिनमें आज ये हमारा पार्ट 1 है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और एक एक प्रश्न को देखते और समझते चले, क्योंकि ये एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आपके वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा हो, या आने वाली बिहार दरोगा की एग्ज़ाम हो, या आपके अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं पार्ट 1 में। जानने से पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको पल पल मिलते रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही हमारे टॉप 25 एजुकेटर्स के साथ, जहां पर आपको डेली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक के साथ डॉट क्लियरिंग भी कराई जाती है। एवरी वीक आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, फ्री लाइव क्यूजी होती है जहां पर 20,000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। डेली T20 लाइव फ्री क्लास होते हैं, क्यूज होते हैं, जहां पर 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज ही और अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, जहां पर हमारे प्लान को अनलॉक करने के लिए हमारा कोड यूज करें। कोड यूज करने से पहले आप कैटेगरी को सेलेक्ट करें बीपीएससी, और आपको किसी भी प्लान पर 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगी। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। यानी कि जितना इनकम है और उतने ही हमें लागत के बराबर प्रॉफिट हो, तो उसे ब्रेक इवन बिंदु के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था। तो यह सुझाया था कॉलडोर ने। तीसरा प्रश्न हमारा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को नोबेल का पुरस्कार दिया गया है उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आपको इसके पीडीएफ्स प्राप्त होंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे बैंक दर के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है HAL, जिसे हम हाल के नाम से जानते हैं। HAL किसके बृहत उत्पादन से संबंधित है। तो HAL जो है यह एयरक्राफ्ट के उत्पादन से संबंधित है। HAL का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। छठा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कॉल्स श्वाब को। सातवां प्रश्न है कि भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत के श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो हमारा प्रश्न है 8 नंबर पे, कि भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है। मुख्य विनियामक प्राधिकरण है इरडा। 9 नंबर प्रश्न हमारा, प्रश्न 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम राज्य में साक्षरता दर है बिहार की, और सबसे ज्यादा है केरल की। 10वां प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल है। यानी कि इको मार्क जो है यह पर्यावरण की दृष्टि से संबंधित है।
अगला प्रश्न है 11 नंबर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो यह बनाया गया है ब्रिटेन की सहायता से। 12 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? तो यह है दक्षिण कोरिया की कंपनी। 13 नंबर प्रश्न हमारा, हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की है? बियर्स का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। 14 प्रश्न है, आशा, आशा योजना संबंधित है किससे? तो इसका संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 157वां देश बना है वनुआतु। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण बताया जाता है सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, और IMF जो है यह किसी भी देश को छोटे समय के लिए यानी कि लघुकालिक ऋण प्रदान करता है, जिसका संदर्भ है विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे हम NSC के नाम से जानते हैं के अध्यक्ष कौन है? तो यह है सुरेश डी तेंदुलकर, और इन्होंने ही तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी उन्मूलन से। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, नासडेक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? एशिया में अपना व्यापार मैसूर से प्राप्त किया है, और यह है कर्नाटक में। 20वां प्रश्न, बैंक ऑफ इंटरनेट सेटलमेंट का मुख्यालय वेसेल किस देश में है? यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय वेसेल में है, और वेसेल स्थित है स्विट्जरलैंड में। आगे प्रश्न हमारा 21 नंबर, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है भारत में। अगला प्रश्न है कि 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह केंद्र द्वारा जो प्रदान किया जाता है वह है 90%। आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से जितने लोग बिहार दरोगा PT 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ होमवर्क सीरीज और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको होमवर्क सीरीज और टेस्ट सीरीज मात्र 299 में दी जा रही है। तो इसके अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 7654957719 पर संपर्क करें। अगला प्रश्न 23 नंबर, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। 24वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व। इसे ध्यान रखेंगे, आगामी वर्ष का जो बजट होता है उसे पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश की जाती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाश है? तो यह है वर्ल्ड बैंक का। आगे प्रश्न है 26 नंबर कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो यह है रेलवे। 27वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहां पर है? RBI का मुख्यालय जो है वह मुंबई में, और RBI 1935 में बनाई गई थी RBI अधिनियम 1934 के तहत। 28वां प्रश्न है, भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? यानी कि स्कॉर्पियो किस कंपनी की है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 29वां प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ADB जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है मनी का संबंध है मूल्य वर्धित कर से। अगर आप
67th बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका बैच 10 जनवरी 2021 से शुरू हो रही है और ये मात्र आपको कराए जा रहे हैं 1299 रुपये में, जहां पर आपको होमवर्क सीरीज कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8340271208 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे एक और नंबर है 7050096920। इस नंबर पे आप हमें संपर्क करें, आपको इसके संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो नंबर को स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लें ताकि आपको जब जरूरत हो हमें कॉल करें। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। नरेगा शब्द का पूर्ण रूप है, यानी नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसे अब नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 32 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? तो वह है सॉफ्ट लोन के रूप में। 33 नंबर प्रश्न है कि WEF का पूर्ण विस्तार क्या है? तो WEF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 34वां प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? 13वें वित्त आयोग का बात कर रहा है, तो यह किया था 32%। और वर्तमान में आप हमें बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? 35 नंबर प्रश्न है कि हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बीयर्स किस देश की है? डी बीयर्स का संबंध है हीरा के व्यापार से और यह दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रश्न है 36 नंबर, क्रिसिल केयर इक्रा क्या है? क्रिसिल केयर इक्रा जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 37वां प्रश्न हमारा, आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो आम आदमी सुरक्षा बीमा योजना गरीबी रेखा प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, उसे हम ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा नाम क्या होता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आगे प्रश्न है 40 नंबर कि भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था कौन सी है? तो वह है सेवा संस्था। 41वां प्रश्न है, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह रचना है हिक्स की। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न है 42 नंबर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप हमें कमेंट करेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, यह हमें जरूर बताएंगे। आपसे हमने अभी तक 2 प्रश्न पूछा है। एक था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। 43वां प्रश्न, 1950 में बनाया गया योजना आयोग जो है एक सलाहकारी निकाय है और वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमें ये बताएंगे कि अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आगे जो प्रश्न हमारा 44 नंबर, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे राजा चेलैया। 45वां प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है एक बैंक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन JB से ने किया है। 47वां प्रश्न है,
राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसके जो आंसर है जॉन रिचर्ड हिक्स है। 49वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में करने का जो काम करता है वह है CSO, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं। 50वां प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर BKRB रॉ। 51वां प्रश्न है, सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी रचना है? प्लानिंग फॉर इंडिया रचना है सर विशेष बरैया की। आगे बढ़ते हैं, हमारा 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर दो प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को, और ये दिवस पर। और PC महालनोबिस जो हैं ये कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई थी? यह है निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के ग्रामीण हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण, और इनके द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र में जो रखा गया है 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में वह रखा गया है 2100 कैलोरी प्रतिदिन। तो ये थे आज के 50+ सभी इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न। अगर आप में से जो कोई BPSC 67th की प्री बैच की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा कोर्स 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मात्र 1299 रुपये में। तो इसके अन्य जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए बिहार दरोगा जो 2213 पोस्ट है उसकी भी बैच चलाई जा रही है, होमवर्क सीरीज और डेली ऑनलाइन टेस्ट। इन सभी को अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो मात्र 299 रुपये में इसकी तैयारी कराई जा रही है। इसके अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 7654957719 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसके PDF दिए जाएंगे। तो जाते जाते वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते हुए आगे जाएं। तो इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।